नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस प्यारे से चैनल पर। यहाँ पे देखिए, मैं आज आप लोगों को बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि निम्नलिखित में कौन आभाज्य संख्या है। आभाज्य संख्या आपको बताना। आभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटें। एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं, वो क्या होती हैं? आभाज्य संख्या होती हैं। तो यहाँ पे देखिए आभाज्य संख्या, तो यहाँ से देखिए 27 को उठाते हैं हम, तो 27 क्या किसी से कटती है? हाँ, किससे? 3 से और 9 से कट जाती है, अन्यथा ये आभाज्य संख्या हमारी नहीं है। ओके। 35 को लाते हैं तो 35 यहाँ पे 7 से कट जाती है, तो ये भी हमारी आभाज्य संख्या नहीं है। 13 को लीजिएगा, 13 किसी से कटती है? 13 किसी से नहीं कटती, अतः ये हमारी एक आभाज्य संख्या है। 56 को देख लीजिए, 56 8 से कट जाता है, 7 से कट जाता है, तो इसलिए हमारा जो यहाँ पे एकदम राइट आंसर होगा वो होगा 13। ओके। यहाँ पे देखिए आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद, ध्यान से देखिएगा, द्विघात बहुपद y² प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग होगा। आप लोगों को मालूम है कि शून्यकों का योग किस प्रकार से निकाला जाता है। यहाँ पे देखिएगा, मैं आप लोगों को शून्यकों का योग को निकालने पर सिखाता हूँ। शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा। मान लिया हमारा कोई एक शून्य है अल्फा तथा दूसरा है बीटा, तथा इनका योग जो होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का ए अपॉन बी होता है। माइनस के अपॉन क्या होता है? बी होता है। क्या आप लोगों को मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस का ए अपॉन बी। क्या आप लोगों को ये मालूम है? अगर यहाँ तक आप लोगों को मालूम है, अगर आप लोगों को मालूम है, तो यहाँ से हमारा ए क्या है? यहाँ पे देखिए हमारा ए क्या है, जो इस समीकरण में हमारा ए जो है y² प्लस 3y प्लस 2 में ए जो हमारा है, ए हमारा y² का गुणांक है। तो y² का गुणांक यहाँ पे क्या है? 1 है। तो हमारा ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके। और यहाँ पे बी क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा हमारा 3। बी होता है y का गुणांक। ओके, तो बी हमारा हो जाएगा 3। और सी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा हमारा 2। क्या आप लोग यहाँ तक आया? तो हम अभी क्या बताएं? शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस का ए अपॉन बी, गलत, माइनस का बी अपॉन ए होता है। माइनस का बी अपॉन ए होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए। बी अपॉन ए होता है। ओके। अब यहाँ पे देखिए हमारा बी क्या आया? बी हमारा क्या होता है? वाई का गुणांक होता है। हाँ, तो बी हमारा क्या है? 3 है। ए क्या है? 1 है। तो हमारा जो आंसर आ गया क्या आ गया? माइनस का 3। तो माइनस के 3 यानी कि हमारा डी नंबर, हमारा डी जो एकदम होगा, एकदम सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर। ओके। यहाँ पर देखिए आप लोगों का अगला क्वेश्चन है जो कि तीसरा नंबर है। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन का? आप लोग ध्यान से देखिएगा। रैखिक समीकरण के चर के घात की संख्या होती है। रैखिक समीकरण जो होते हैं इनकी चर की घातों की संख्या क्या होती है? रैखिक समीकरण की जब चर होते हैं उनकी घातों की संख्या क्या होती है? यहाँ पे रैखिक समीकरण, आप लोगों को रैखिक समीकरण यानी कि किस प्रकार का समीकरण रहता है जिसमें जो चर संख्या होती है उसकी घात क्या होगी? 1 होगी। इस प्रकार कुछ समीकरण लिखा रहेगा। किस प्रकार से? आप लोगों को कुछ इस प्रकार समीकरण, जैसे x प्लस 3 प्लस वाई बराबर 0, कुछ इस प्रकार से आपको समीकरण दिए रहेगा। ओके। तो ये इसमें क्या है? इसमें यहाँ पे चर संख्या क्या है? ये x है, y है, इनकी घात क्या है? 1 है। अतः जो रैखिक समीकरण के वो चर के घातों की संख्या क्या होती है? 1 होती है। अगर यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग बताइए द्विघात बहुपद के जो रैखिक जो समीकरण है उनके जो चर की घातों की संख्या क्या होगी, तो आप लोग क्या बताएंगे? 2 होगी। क्या बताएंगे? 2, क्योंकि उसमें जो द्विघात बहुपद क्या होता है, उसमें घात 2 लगे होते हैं। अगर त्रिघात बोले तो उसमें उसकी जो चर की घातों की संख्या क्या होगी? 3 होगी। यहाँ पे हम सबसे बड़ी वाली घात को लिया जा रहा है। हाँ, अगर कोई बोलते, मान लो आप लोग बोल दिए कि त्रिघात, तो त्रिघात तो इस प्रकार भी लिखा जा सकता है 2 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 2।
ओके, इस प्रकार है। अगर हम अब बोले कि चर की घातों की संख्या क्या होगी, तो इसमें सबसे बड़ी घात जो चर में लगी होती है वही उसकी घातों की संख्या होती है। तो सबसे बड़ी घात क्या लगी हुई है, 3 लगी हुई है, तो ये त्रिघातों की हो गई। त्रिघातों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, चर की घातों की संख्या 3 हो गई। ओके, यहाँ तक आप लोग समझ में आया। ओके, चलिए हम आप लोगों का अगला क्वेश्चन करा रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि द्विघात समीकरण x² और -15 और +50 बराबर 0 का विविधकर होगा। यहाँ पे देखिए आप लोगों को विविधकर का सूत्र क्या होता है, आप लोगों को विविधकर निकालना तो आता ही होगा। b² - 4ac, विविधकर क्या होता है, b² - 4ac। ये क्या होता है, d बराबर होता है b² - 4ac। हाँ, विविधकर को हम d से प्रदर्शित करते हैं, तो d बराबर b² - 4ac। तो यहाँ पे b का मान क्या है, अभी मैंने बताया कि जो b होता है वो x का गुणांक होता है और a होता है x² का गुणांक तथा c जो एक अचर संख्या होती है। तो यहाँ पे हमारा b क्या है, 15 है, तो यहाँ पे हम 15 का स्क्वायर माइनस का 15। ओके, तो -15 का स्क्वायर, फिर माइनस का 4, a कितना है, a 1 है, c कितना है, c 50 है। यहाँ पर देख लीजिए c क्या है, 50 है। ओके, थोड़ा यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे देखिए 15 का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या आएगा, 15 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आता है, 225। ओके, जो कि यहाँ पे माइनस का स्क्वायर भी हो जाए तो माइनस का स्क्वायर जब होता है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 225 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जब 4 का यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस लग गया, अब 50 में 4 का गुणा हो जाएगा तो 5 चौक 20, यानी कि कितना आ गया, 200 आ गया। अब 200 में 25 में 200 जाएंगे कितना आएगा, 25 आएगा, यानी कि हमारा जो विविधकर होगा क्या होगा, 25 होगा। तो यानी कि प्लस का 25, यहाँ पे देखिए माइनस का 25 भी दिया हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे हमारा प्लस का वाला सही होगा। ओके, यहाँ पे देखिए आप लोगों का जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी से क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन कि समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1 और -6 का 12वां पद। 12वां पद क्या है, 12 वाला पद। तो यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, 12वां पद क्या ज्ञात करना है। तो 12वां पद इसका क्या होगा, आप लोगों को समांतर श्रेणी का 12वां पद क्या होगा, हमको 12वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इसको हमारा ए निकालिए। ए आप लोगों को ए मालूम है, ए इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर कितना, 14 है। ओके, यहाँ से डी निकालिए, डी क्या होगा, डी हमारा होता है दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को घटा दिया जाता है हमेशा। हाँ, दूसरे वाला पद क्या है, 9 है, और पहला वाला पद क्या है, 14 है। तो 9 में से 14 जाएंगे, या फिर 4 में से 9 घटा दीजिए, -1 में से 4 घटा दीजिए। तो हम क्या करते हैं, 9 में से 14 को घटाते हैं। 9 में जब 14 घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 में से 14 घटेगा नहीं, 14 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का आएगा, माइनस का कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। डी आ गया -5। ओके, डी आ गया -5। हमको क्या ज्ञात करना, 12वां पद, यानी कि एनवा पद, एन बराबर कितना दिया हुआ है, 12। 12वां पद ज्ञात करना है तो एन बराबर 12। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है। हाँ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे ए एन यानी कि 12वां पद, यहाँ 12 आ गया। ए क्या लिखा हुआ है, 14। ए हम क्या लिख लेंगे, 14 प्लस एन क्या लिखा हुआ है, एन का मान क्या हुआ है, 12 है। एन का मान क्या लिखा है, 12 है, -1 डी कितना है, -5 है। डी का मान क्या है, -5। ओके, तो यहाँ से हमारा जो ए 12 आएगा कितना आएगा, 14 प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि 12 में से 1 जाएंगे कितना आएगा, 11, और 11 में 5 का गुणा होगा तो 11 5 55, वो भी माइनस का। ओके, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। अब यहाँ पे 55 में से जब 14 को घटाएंगे तो माइनस का कितना आएगा, घटाइए, 4 1 5, 4 1 5। ओके, माइनस का 41 आ गया, यानी कि जो इसका 12वां पद होगा क्या होगा, माइनस का 41। इसका 12वां पद क्या होगा, माइनस का 41। तो यहाँ तक आप लोग समझ में आया। तो इसका जो 12वां पद यहाँ पे दिया है, -41 बी नंबर।
आप लोगों को बहुत ही एकदम बेसिक से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ताकि आप लोगों का इस तरह के क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी आपका क्लियर होते जा रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज से रिलेटेड एक सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, तो कोण C का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आपको कोण C बताना, कोण C का मान क्या होगा। तो ये एक पाइथागोरस प्रमेय है कि AB का स्क्वायर, इस प्रकार एक त्रिभुज बना हुआ है आप लोगों के सामने, इस प्रकार से एक त्रिभुज बना है। ये आपका 90 डिग्री कोण है। ये मान लीजिए ये A है और ये B है और ये C है। तो यहाँ पे देखिए AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये CA का स्क्वायर। तो यानी कि ये पाइथागोरस जो C कोण पूछा है, C क्या है, एक 90 डिग्री का कोण है। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने y अक्ष का समीकरण होता है। यहाँ पे देखिए y अक्ष का समीकरण के जब भी आपको y अक्ष का समीकरण पूछे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर x अक्ष का समीकरण पूछे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे y अक्ष का समीकरण पूछा है तो x बराबर 0। ओके, ये आप लोगों का B नंबर एकदम सही होगा। आप लोग देख रहे हैं कि नहीं। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 9 10 स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फ़ा का मान होगा। ये बढ़िया सवाल है, इसमें कई बच्चे फंस जाते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को इसको बता रहा हूँ। यहाँ पे 9 10 स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फ़ा लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 9 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। हम जैसे ही 9 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 10 स्क्वायर अल्फ़ा बचेगा, 10 स्क्वायर अल्फ़ा माइनस सेक स्क्वायर अल्फ़ा बचेगा, सेक स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, लिखा है, मान लीजिए कि सेक स्क्वायर अल्फ़ा बचा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों को एक फार्मूला मालूम है। ये फार्मूला आप लोगों को मालूम है कि 10 स्क्वायर अल्फ़ा माइनस सेक स्क्वायर अल्फ़ा बराबर क्या होता है, 1 होता है नहीं होता, आप लोगों को नहीं मालूम। ओके, मालूम है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, 10 स्क्वायर जहाँ देखा 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, तो आप खट से क्या लगा देंगे, एक इसका वैल्यू रख देंगे। लेकिन इसका मान 1 नहीं होता। इसका मान 1 कब होता है, जब ये लिखा होता है कि सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा, सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का 10 स्क्वायर अल्फ़ा, जब ये लिखा होता है तब इसका मान 1 होता है। लेकिन अब आप लोग सोच रहे कि इसमें डिफरेंस क्या है, थोड़ा डिफरेंस है। देखिए माइनस किस में, यहाँ पर सेक में लगा हुआ है माइनस, सेक में, और यहाँ पे किस में, 10 में लगा हुआ माइनस। ओके, तो आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, हम माइनस को कॉमन लेंगे। हम जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो हमारा 9 माइनस में आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सेक आगे आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। ओके, तो जब सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा का वैल्यू क्या होता है, अब 1 होता है, तो माइनस का 1 हमारा एकदम सही आंसर होगा। जो माइनस का 1 होगा ये B नंबर हमारा सही। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, प्लस का 9 लगाकर चले आएंगे, जो कि आप लोगों का एकदम गलत हो जाएगा। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, B नंबर, हमारा B नंबर एकदम सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त है आपके पास, इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यहाँ पे देखिए आप लोगों के सामने एक ये वृत्त है, इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आप कहेंगे कि इसमें केवल 1 2 कितनी। यहाँ पे देखिए स्पर्श रेखाएं, ये यहाँ से खींची, ये यहाँ से खींच गई, एक ये स्पर्श करती हुई रेखाएं, ये देखिए। हम इसमें कितनी भी रेखाएं खींची, सिर्फ वृत्त को छूकर जाने वाली रेखाएं, अनंत रेखाएं, कितनी अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। आपका D नंबर एकदम सही आंसर होगा। ओके, यहाँ पे देखिए ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो भैया किसी घटना की प्रायिकता क्या नहीं होती है, एक होती है। हाँ भैया, अच्छा बताइए किसी घटना की प्रायिकता कितनी संभव हो सकती है। प्रायिकता जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, क्या आप लोगों को मालूम है। जो प्रायिकता होगी वो 0 से 1 तक होगी। किसी की प्रायिकता 1 होगी, 0 होगी, इसके बीच में दशमलव के पॉइंट भी एक प्रायिकता होती है। तो ये भी होगा। माइनस में कोई प्रायिकता नहीं होती। ओके, इसलिए ये हमारा C नंबर गलत होगा।
प्रायिकता नहीं है, तो इसी वाला गलत होगा। ओके, यहाँ पे अगला क्वेश्चन इसी पर है। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ओके, निम्नलिखित में किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती, माइनस की जो होती है उसकी प्रायिकता नहीं होती है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। फिर से 5वां नंबर क्वेश्चन, किसी घटना की प्रायिकता नहीं, माइनस वाली संख्या आपको दिखे तो तुरंत उसे काट दीजिएगा, या फिर 1 से बड़ी संख्या हो तो उसे काट दीजिएगा। ओके, क्योंकि किसी घटना की प्रायिकता -1 या 1 से बड़ी कोई भी संख्या नहीं होती है। क्या आप लोग यहाँ तक आ रहा है समझ में? ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। यहाँ पे देखिए, किसी भी 6वां नंबर आप लोग देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? ये देखिए 15, ये नहीं हो सकती। और आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रतिशत वाला, ये प्रतिशत वाला होता है, ये भी होगा, ये भी होगा, क्योंकि 2/3 है। 2/3 का निकालेंगे तो 0 आ गया, यानी कि 1 से क्या है, 1 से छोटा है। ओके, तो आप लोगों को वीडियो ये कैसी लगी? अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, और अगला वीडियो हम दूसरे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम क्वेश्चन को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, और अगला वीडियो हम आप लोगों को बहुत जल्दी